We define linear congruence in this video and see when a solution of linear congruence exists and when not. Linear congruence अब होता क्या है? An expression of the form ax congruent to b modulo m where a is not congruent to 0 modulo m, मतलब ये कि m जो है वो a को डिवाइड नहीं करता. दिस इज कॉल्ड ए लीनियर कॉन्ग्रुएंस मोड्यूलो m. अब इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन क्या होगा? An integer x naught is said to be a solution of the linear congruence ax congruent to b modulo f m if a x naught, मतलब x की जगह पे अगर x naught पुट कर दें और इसको सेटिस्फाई करें, मीन्स इफ a x naught is congruent to b modulo m, दैट इज इफ m डिवाइड करे किसको? a x naught माइनस b को, a x naught माइनस b को, तो उस केस में हम कहेंगे कि x naught जो है वो सॉल्यूशन है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का. फॉर एग्जांपल मान लो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है 4x कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5. यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखनी होती है ना कि 4 जो है दैट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 modulo 5. 5 जो है वो 4 को डिवाइड नहीं करता. अब इसके सॉल्यूशन देखने हैं आपको, तो x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन. कैसे? अगर हम x की जगह पे 2 लिखें तो 8 हो जाएगा ना. 8 माइनस 3 क्या होगा? 5, एंड दैट इज डिविजिबल बाय 5. सो x इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस. लेकिन अगर मैं x को 3 पुट करूं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 3 12, 12 में से आपने 3 घटाए तो 9 आया ना. 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो x इक्वल टू 3 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस. 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, तो उसका सॉल्यूशन नहीं है. अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है कि इफ x इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax congruent to b modulo m and x1 is any integer such that x1 is congruent to x naught modulo m, then x1 is also a solution. तो कैसे प्रूव करेंगे? मतलब ये कि अगर इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन x नोट है और x नोट किसी दूसरे नंबर के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो वो जो दूसरा नंबर x1 है वो भी दिए हुए लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा. ये आपको प्रूव करना है. अब x नोट क्योंकि इसका सॉल्यूशन है इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का, तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह पे x नोट लिख दूं, सो a x नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m. अब गिवन क्या है कि x1 कॉन्ग्रुएंट टू x नोट मोड्यूलो m है. दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर लो. a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू a x नोट मोड्यूलो m. अब a x1 a x नोट के कॉन्ग्रुएंट और a x नोट b के कॉन्ग्रुएंट, तो 1 और 2 से ट्रांजिटिविटी यूज करोगे तो a x1 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m आ गया. एंड देयरफॉर अगर मैं कंपेयर करूं लीनियर कॉन्ग्रुएंस से दिए हुए लीनियर कॉन्ग्रुएंस से, तो x की जगह पे क्या आ चुका है? x1. सो x1 इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ ax कॉन्ग्रुएंट टू b मोड्यूलो m. and this proves the result. नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है कि द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruent to b modulo m where a is not congruent to 0 modulo m has a solution if and only if GCD of a and m divides b. अगर a और m का GCD इस b को डिवाइड करे सिर्फ तब सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. तो हमें एक रूल पता चल जाएगा यहाँ से कि कब सॉल्यूशन होगा और कब नहीं होगा. ठीक है, तो मान लो इसका एक सॉल्यूशन है x नोट. लेट x नोट बी ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruent to b modulo m. देन x नोट इसको सेटिस्फाई करेगा. सो a x नोट इज congruent to b modulo m, मीन्स m विल डिवाइड a x नोट माइनस b. दिस इम्प्लाइज a x नोट माइनस b किसके इक्वल आ गया? m का मल्टीपल आ गया k टाइम्स m वेयर k इज एनी इंटीजर. ये आपके पास आ गया. अब यहां से आपके पास क्या आया? a x नोट माइनस के एम इज इक्वल टू b. दे क्या रखा है? a और m का GCD आपको प्रूव करना है कि b को भाग करे. तो मान लो GCD ऑफ a एंड m क्या है? d है. तो d a को भी भाग करेगा, d m को भी भाग करेगा. तो इसका मतलब d जो है a टाइम्स x नोट माइनस k टाइम्स m, इसको भी तो भाग करेगा ना. और जब इसको भाग कराए ये तो b के बराबर है, सो इट मीन्स d विल डिवाइड b.
तो आपका रिजल्ट प्रूव हो गया कि अगर एक सॉल्यूशन है तो उस केस में जीसीडी ऑफ ए एंड एम विल डिवाइड बी। अब कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली मान लो डी जो है वो बी को भाग करता है, उस केस में हमें एक सॉल्यूशन निकालना है दिए हुए कॉन्ग्रुएंस का। तो कैसे निकाला जाए? डी क्योंकि बी को भाग कर रहा है तो इसका मतलब बी की वैल्यू के टाइम्स डी हो गई, वेयर के इज सब इंटीजर। अब डी जो है वैसे ए और एम का जीसीडी है, तो जीसीडी की डेफिनेशन से या जीसीडी की प्रॉपर्टी से देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स नोट एंड वाई नोट सच दैट a टाइम्स एक्स नोट प्लस m टाइम्स वाई नोट विल बी इक्वल टू डी। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? सॉल्यूशन किसका निकालना है? इसका ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m का, मतलब ए एक्स ए इंटू कुछ मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे माइनस बी जो है वो m का मल्टीपल आना चाहिए। तो हम उसको m का मल्टीपल कैसे बनाएंगे? b चाहिए ना आपको यहाँ पे ax में से, और b की वैल्यू क्या है? k टाइम्स d है। यहाँ पे d तो है, k नहीं है, इसका मतलब हम इसको दोनों साइड k से मल्टीप्लाई करें तो k टाइम्स ए एक्स नोट इज प्लस k टाइम्स एम वाई नोट इज इक्वल टू के डी की वैल्यू b पुट करो, तो b पुट करी तो आपके पास ये ऐसा बन गया। अब a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे? k एक्स नोट माइनस में ये वाला b आ गया इक्वल टू k माइनस के वाई नोट इंटू एम मीन्स m का मल्टीपल। अगर अब मैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस जो आपको दे रखा था यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि m विल डिवाइड a इंटू के एक्स नोट माइनस b, तो इट मीन्स a इंटू के एक्स नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। तो अगर मैं इसको और दिए हुए कॉन्ग्रुएंस को कंपेयर करूं जो कि ये था ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m था, उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई k टाइम्स एक्स नोट, एंड देयरफॉर के एक्स नोट इज ए सॉल्यूशन ऑफ ax congruent to b modulo m, and therefore result is proved कि अगर GCD जो है वो डिवाइड करेगा b को तो इसका मतलब दिए हुए लीनियर कॉन्ग्रुएंस का एक सॉल्यूशन जरूर होगा, और वो सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है डू द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसेस पोजेसेस ए सॉल्यूशन, मतलब इनका सॉल्यूशन है या नहीं है ये आपको पता लगाना है। तो दिया हुआ कॉन्ग्रुएंस है 84x इज कॉन्ग्रुएंट टू 16 मोड 35, तो इसको इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 84 आ गई, b की वैल्यू आपकी 16 आ गई, m की वैल्यू 35 आ गई। अब जीसीडी ऑफ a एंड m मतलब 84 और 35 का जीसीडी कितना आएगा? 7, और ये जो 7 है ये 16 को डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब इस कॉन्ग्रुएंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल ये है कि जीसीडी ऑफ ए और एम शुड डिवाइड बी, तो इसलिए कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। सेकंड पार्ट देखो, ये है कॉन्ग्रुएंस 135x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड्यूलो 10। फिर से कंपेयर करो ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m से। a की वैल्यू आ गई 135, b की वैल्यू आ गई 6 और m की वैल्यू आ गई 10। जीसीडी किसका निकालना है? a और m का, तो 135 और 10 का जीसीडी कितना आएगा? 5। अब b क्या है? 6, तो 5 डज नॉट डिवाइड 6, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो दिस हैज नो सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखो आपके पास थ्योरम क्या है कि इफ GCD of A and M is equal to 1, that is A and M are co-prime, then prove that the linear congruence AX congruent to B modulo M has a unique solution। अगर GCD A और M का 1 होगा तो उस केस में दिए हुए कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहली बात तो यह है कि क्योंकि A और M का GCD 1 है और 1 B को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 B को डिवाइड करता है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, इसका मतलब सॉल्यूशन तो है इसका। अब सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकाला जाए? क्योंकि A और M का GCD 1 है, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स P एंड Q सच दैट A टाइम्स P प्लस M टाइम्स Q इज इक्वल टू 1। अब सॉल्यूशन किसका निकालना है? ax कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M का, तो मेरे को A इंटू कोई नंबर
माइनस में b m का मल्टीपल बनाना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम में किया था। तो ये a तो है मेरे पास लेकिन b कहीं नहीं है, इसे हम b से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो a b p प्लस m b q इक्वल टू b। अब a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, b p, और ये वाला b हमने इधर कर लिया, इसको इधर ले जाओ तो m इंटू माइनस बी क्यू। तो ये m का मल्टीपल आ गया ना, इसका मतलब m डिवाइड कर रहा है किसको, a इंटू बी पी माइनस बी को। और जब इसको डिवाइड कर रहा है तो a इंटू बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। इसको कंपेयर कर लो ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m से, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, bp आ गई। सो bp इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कॉन्ग्रुएंस। अब यूनिकनेस और प्रूव करनी है कि दो सॉल्यूशन नहीं हो सकते, एक ही होगा। इफ पॉसिबल लेट x1 एंड x2 बी टू सॉल्यूशंस ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, जहां पे ये जो सॉल्यूशन है दोनों के दोनों m से छोटे हैं। 0 इज लेस देन और इक्वल टू x1 इज लेस देन m, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सॉल्यूशन आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है, और ये इनकॉन्ग्रुएंट तभी बनेंगे जब m से छोटे होंगे। अगर m से बड़े होंगे तो हो सकता है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x1 इज लेस देन m एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू x2 इज लेस देन m। अब दोनों सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसमें x की जगह पे पुट कर दो। तो ax1 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m एंड ax2 इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू x1 माइनस x2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो m। दिस इम्प्लाइज m विल डिवाइड a टाइम्स x1 माइनस x2। लेकिन जीसीडी ऑफ a और m कितना है, 1 है। जब इसका और इसका जीसीडी 1 हो तो m तो इसको भाग करना शुरू कर देगा ना, गॉस थ्योरम है ये। सो बाय गॉस थ्योरम m विल डिवाइड x1 माइनस x2। लेकिन x1 का भी m से छोटा है, x2 भी m से छोटा है, तो x1 माइनस x2 का मोड भी तो m से छोटा हो गया। अब कोई भी नंबर अपने से छोटे मॉडुलस के नंबर को सिर्फ तभी भाग करता है जब वो नंबर 0 हो। सो x1 माइनस x2 0 होगा, मीन्स x1 विल बी x इक्वल टू x2 एंड हेंस द कॉन्ग्रुएंस ax congruent to b modulo m always have a unique solution if GCD of a and m is 1। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब है वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax congruent to b modulo m। वर्किंग रूल क्या है, क्वेश्चन कैसे करने हैं। जब a और m दोनों बड़े नहीं हैं, नॉट लार्ज, छोटे हैं, उस केस में क्या करना है, सबसे पहले गिवन कॉन्ग्रुएंस जो कि आपका ax कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है, उसमें a और m का जीसीडी निकालो और वो 1 होना चाहिए। हम 1 वाला केस पहले डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा वाला केस बाद में डिस्कस करेंगे। अब उस केस में फिर हमने क्या करना है, m के मल्टीपल्स देखने हैं। m देखा, 2m देखा, 3m देखा, 4m देखा, और इसमें से वो मल्टीपल उठा लेना है जिसको b में ऐड करने से वो m से भाग हो जाता हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो मल्टीपल लेना है जिसको b में ऐड करने से वो m से भाग हो जाए। तो अब मान लो वो है km, तो हम फिर उसको कैसे लिखेंगे, 0 कॉन्ग्रुएंट टू km मॉड्यूलो m, क्योंकि m इसको मल्टीपल है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इधर 0 और इधर हमने क्या लिखा, m का सूटेबल मल्टीपल। अब हमने क्या करना है, दिए हुए कॉन्ग्रुएंस को और इसको ऐड करना है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ax कॉन्ग्रुएंट टू km प्लस b मॉड्यूलो m। लेकिन km प्लस b जो है वो तो भाग हो रहा है, किससे, m से। तो इसका मतलब जब ये m से भाग हो रहा है तो km प्लस b इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो m आ जाएगा, क्योंकि वो तो भाग हो रहा है। ठीक है ना, a से भाग हो रहा है, सॉरी m से नहीं, किससे भाग हो रहा है, a से। तो a कैंसिल हो सकता है, a और m का जीसीडी 1 है, तो हम क्या करेंगे, a को कैंसिल कर देंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, बाहर से दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा a। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x कॉन्ग्रुएंट टू, जो यहाँ से कैंसिल आउट करके बचेगा उसको मान लो मैंने x नोट कह दिया, तो दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमें km ऐसा मल्टीपल लेना है जो km प्लस b जो है वो किससे भाग हो जाए, a से, डिविजिबल बाय a। ध्यान दो डिविजिबल बाय a है, ठीक है। तो उस केस में आपके पास आपने a को ही यहाँ पे कैंसिल करना है। तो आप क्वेश्चन देखो, इस एग्जाम्पल के मैं 2 पार्ट आपको अभी करवाने वाली हूँ और 3rd पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x प्लस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 7 मीन्स 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 मॉड्यूलो 7।
अब सबसे पहले a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू -2 और m की वैल्यू 7। a और m 3 और 7 का जीसीडी हो गया 1, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट में लिखना है 0 और राइट में क्या लिखना है, 7 का सुटेबल मल्टीपल। तो इधर तो आपने लिखा 3x कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7 था ना आपके पास, तो अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इधर 0 लिखोगे और इधर 7 का सुटेबल मल्टीपल लिखोगे ताकि 3 कैंसिल हो जाए। अगर मैं यहाँ 7 लिखती, ऐड करती तो क्या आता, 5 आता ना, और 5 में से 3 तो नहीं कटता। दूसरा मल्टीपल लिया 14, ऐड करूंगी तो क्या आएगा 12, 12 में से तो 3 काट सकते हैं, तो इसलिए ये सुटेबल मल्टीपल है, इसलिए मैंने यहाँ 14 लिखा है। अब इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो 3x कॉन्ग्रुएंट टू 12 mod 7 आ गया, और क्योंकि 3 और 7 का जीसीडी 1 है इसलिए 3 को बाहर से काट सकते हैं, x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 7 आ जाएगा। और इसका मतलब ये जो 4 है यही सॉल्यूशन है दिए हुए कॉन्ग्रुएंस का। x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन कॉन्ग्रुएंस। पुट करके भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 4 लिखूं तो 3 इंटू 4 12 हो गया, 12 प्लस 2 14 हो गया, एंड दैट इज डिविजिबल बाय 7। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड पार्ट देखो, 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मोडुलो 28। a की वैल्यू क्या है 13, b की क्या है 10, m की क्या है 28। a और m 13 और 28 का जीसीडी 1, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है, इसको ऐसा कैसा लिखा, 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मोडुलो 28। अब 28 के मल्टीपल्स चेक करने हैं, इधर तो 0 लिख लिया, 28 लिखूं तो 38 आएगा, 13 नहीं कटता। दूसरा लिखूंगी तो 56 आएगा, तो भी नहीं कटता। फिर इसी तरह से तीसरा लिखूंगी तो 84 आएगा, 94 हो गया, फिर भी नहीं कटा। ऐसे ही आप चलते जाओ तो 224 वो सूटेबल मल्टीपल है कि जब मैं इसमें इसको जोड़ूंगी तो 234 हो जाएगा, और 234 जो है उसमें से 13 कैंसिल कर सकते हैं, तो इसलिए 224 लेना है आपको। यहाँ पे 8th मल्टीपल आपका आया 224। अब इन दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास आ गया 13x इज कॉन्ग्रुएंट टू 234 मोडुलो 28। अब 13 को कैंसिल कर दो, क्योंकि 13 का और 28 का जीसीडी 1 है, इसलिए 13 को बाहर से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे 13 1 जा 13 और 104 बचा, 8 पे जाएगा तो 18 आ गया मोडुलो 28। और ये 18 देखो 28 से कम है, तो यही इसका सॉल्यूशन है। कम होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो उसको कम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए x इज कॉन्ग्रुएंट टू 18 मोडुलो 28 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पुट करके भी देख सकते हो दिए हुए इसमें, अगर आप 13 इंटू क्या सॉल्यूशन आया भाई 18 आया ना, इंटू 18 करोगे और माइनस में 10 करोगे तो वो 28 से भाग आपका हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो अब आपने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ट्राई कर लेने हैं।